पश्चिम बंगाल के अंदर अब जो तृणमूल का जो डिप्टी मेयर मारा गया था, उस केस को भी अब सीबीआई जो है वो इन्वेस्टिगेट करेगी। हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर दिया है। तो तमाम इतने केसेस जो हुए अभी पॉलिटिकल किलिंग्स के, अब सबके सब सीबीआई है वो देखेगी। वजह ये है कि बंगाल में जो सरकार, सत्तारूढ़ पार्टी की जो सरकार है, वो नहीं चाहते कि किसी मुद्दे पे जहां सरकार के आदमी, जहां सरकार की सत्तारूढ़ पार्टी की कोई मतलब तत्व या कोई व्यक्ति या कोई लुटेरा या कोई खूनी जिसमें शामिल है, इनकी पर्दाफाश ना होना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक पुलिस के अंदर एक टीम बनाई है तफ्तीश करने के लिए, छानबीन करने के लिए। उसका नाम है सीट। असलियत में सीट की मतलब सत्तारूढ़ पार्टी के मुताबिक बैठ के रहना। तुम सीट मतलब सीट पे रहो, बैठ के रहो, स्टैंड अप मत हो। जब तक मैं नहीं कहूंगा स्टैंड अप मत हुआ करो। स्टैंड अप कब होंगे? हम जैसे दूसरे पार्टी के खिलाफ, विपक्ष पार्टी के खिलाफ जब कोई दुरुपयोग करना पड़ेगा सारे प्रशासन को, सारे कानून व्यवस्था को, तब उनको स्टैंड अप ऐलान किया जाएगा, भाई स्टैंड अप हो रहे हैं। बाकी ये सीट बैठे रहेंगे। तो इसलिए बंगाल के लिए अभी सीबीआई फिट महसूस होते हैं। अभी तो लगता है मेरे को कि अगले तारीख में ऐसा ना हो कि दिल्ली की हेडक्वार्टर सीबीआई की कलकत्ता ले जाने पड़े, क्योंकि कलकत्ता के कोई केस सत्तारूढ़ पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी के जो प्रशासन है कोई कार्रवाई नहीं करेगी, बिल्कुल कोई कार्रवाई नहीं करेगी। एक के बाद एक आप नजीर आपको पास पेश कर सकते हैं जहां कोई कारोबार नहीं होते, कोई तफ्तीश नहीं होते, सिर्फ बचाने के लिए वहां कवायद होते हैं। सारे इन्वेस्टिगेशन पानी डालने के लिए ये खड़े बैठे हैं। इसलिए लोग गुहार लगाते हैं न्यायालय में जाकर। आम लोगों की परेशानियों के मद्देनजर, उनकी गुहार के मद्देनजर न्यायपालिका ने, न्यायालय ये सीबीआई से जांच पड़ताल करने की आदेश देती है। हम तो चाहते हैं कि सिर्फ सीबीआई ही नहीं, मतलब कोर्ट की निरीक्षण में सीबीआई की जांच हो। और देखिए एक के बाद एक आज ये साबित हो रहा है, ये दर्शाता है बंगाल की सीबीआई की इस तरह के धड़ल्ले से तफ्तीश करने की जो मसला आ रहे हैं, इसमें यह दर्शाता है कि बंगाल में कानून और व्यवस्था बोलकर कुछ चीज है ही नहीं। बंगाल में जैसे हालत, यूपी में वैसा हालत, मध्य प्रदेश में वैसा हालत, तो दीदी और मोदी में कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ एक ही मुद्रा की दोनों पीठ है और कुछ नहीं। इसलिए बंगाल में सिर्फ सीबीआई और सीबीआई को नजर आते हैं। अभी सर शरद यादव साहब से आज मुलाकात करी है राहुल गांधी जी ने, ये भी कहा कि अपना चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, और मीडिया को भी आड़े हाथों लिया कि वो हाफ ट्रूथ दिखाते हैं, हालात बहुत अलग हैं। शरद यादव भी ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं बिल्कुल राहुल गांधी को कांग्रेस की कमान संभालनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी हैं जो 24 घंटे कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, लगे रहते हैं, और उनको कांग्रेस के अध्यक्ष पद पे आना चाहिए। कैसे देखिए, शरद यादव जो कहते हैं सही कहते हैं, उनको बड़े तजुर्बा है राजनीति में, उनका बहुत बड़ी तजुर्बा है, काफी सालों से राजनीति में है, बड़े नेता है। तो उनका तजुर्बा की मद्देनजर उनको ये अभी उपलब्धि हो रहे हैं कि अगले तारीख में हिंदुस्तान में जैसे कि सांप्रदायिक बीजेपी पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में सारे विपक्ष के लोगों को एकजुट होना चाहिए। मुझे लगता है कि शरद यादव जी को ऐसा एहसास हो रहे हैं, इसीलिए वो ये कहे हैं। और हमारे पार्टी की ये कोई नया मतलब कवायद नहीं है। आपको शायद याद होंगे कि पिछले 2004 साल में भी ये गिनाए गए थे सारे हिंदुस्तान के लोगों को कि अभी बीजेपी पार्टी दोबारा आने वाला है, इसलिए चुनाव को आगे कराया जाए, इसलिए साइनिंग इंडिया को नारा लगाया जाए, क्योंकि अब फिर दोबारा बीजेपी की सत्ता बनेगी। लेकिन जब नतीजा निकला, आपको क्या लगा? साइनिंग इंडिया के बदले कांग्रेस सत्ता पे आए, और एक बार नहीं लगातार 2 दफे हम सत्ता पे काबिज रहे। तो इसका मतलब यह है कि राजनीति में कोई चीज स्थायी नहीं होते। राजनीति में कोई चीज अपने लिए कोई गारंटी नहीं है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, कहां से कहां जाएगा।